और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दावा है कि भारतीय मिसाइलों के हमले में पाकिस्तान का एक परमाणु ठिकाना भी हिट हो गया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के परमाणु अड्डों पर बरसे थे बारूदी बम। किराना पार्टी सुबह अटैक हो गया। पाक के परमाणु अड्डे हुए ध्वस्त तो घुटनों पर आया था पाकिस्तान। कांप गए थे मुनीर, हिल गए थे शहबाज। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को वो सबक सिखाया है कि उसकी आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी। लेकिन भारत की सेना ने जो मार पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मारी, उसे लेकर सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि भारत के हमले में पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने भी हिट हुए थे। किराना पार्टी सुबह अटैक हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगातार भारत ने जो हमले किए, उसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ था। पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था। वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया में खबर फैली थी कि पाकिस्तान में रेडिएशन लीक हो गया है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। लेकिन अब रक्षा मंत्रालय के मुख्य सलाहकार विनोद जी खंडारे ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत करते हुए बड़ा खुलासा किया और कहा कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं किया गया था, लेकिन वो हिट हुए थे। There was a lot of talk happening that the nuclear sites were also being targeted. Was that true? Did we actually manage to at least come very close or somewhere close? Okay, you remember what the DG Air Ops mentioned. In fact, media person asked him that, did you target? And he said, you tell me. So obviously at the international level, are you going to say that you targeted? Obviously you didn't target. It got hit and it put a lot of fear and apprehension in the mind of the people there as to what is the condition. Was that the turning point? Possibly, yes, possibly. विनोद जी खंडारे साफ कह रहे हैं, भारत ने किसी परमाणु ठिकाने को निशाना नहीं बनाया, लेकिन भारत ने लगातार पाकिस्तान पर जो ब्रह्मोस दागी, उसमें पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने हिट हो गए, जिसके बाद पाकिस्तान को पसीने आ गए। आधी रात हड़कंप मच गया। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक भूचाल सा आ गया। किराना पार्टी सुबह अटैक हो गया। वहीं पाकिस्तान में मचे हड़कंप को लेकर लगातार भारत से सवाल किए जा रहे थे। बता दे भारत कि क्या पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया? लेकिन भारत के डीजीएमओ ने इससे साफ इनकार किया। भारत ने साफ कहा कि हमने परमाणु ठिकानों को निशाना नहीं बनाया। अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक के परमाणु ठिकानों को लेकर यह खुलासा हुआ है। रक्षा मंत्रालय के मुख्य सलाहकार विनोद जी खंडारे ने कहा कि हमले के दौरान पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने हिट हुए थे। भारत ने सिर्फ 48 घंटे में पाकिस्तान की घिग्गी बना दी थी और यही वजह थी जो अमेरिका पहले कह रहा था कि उसका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं, वो भी भारत से पाकिस्तान से बात करने की अपील करने लगा था। और पाकिस्तान के डीजीएमओ तो युद्ध रोकने की गुहार लगातार भारत से कर रहे थे। 10 मई के बाद पाकिस्तान में एक अमेरिकी विमान भी देखे जाने की खबरें सामने आई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका का विमान B-350 पाकिस्तान पहुंचा था। अमेरिका का नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी मिलकर न्यूक्लियर इमरजेंसी के हालात में एक B-350 विमान का इस्तेमाल करते हैं। परमाणु ठिकाने के ऊपर आसमान में उड़ान भरकर उसकी जांच कर सकता है ये विमान, ताकि ये तय किया जा सके कि वहां पर मौजूद परमाणु या परमाणु सामग्री पूरी तरह से सुरक्षित है या फिर नहीं। तस्वीर साफ हो रही है कि क्यों पाकिस्तान लगातार भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा था। जो पाकिस्तान सिर्फ 8 घंटे पहले आंखें तरेर रहा था, वो क्यों युद्ध रोको, सीज फायर करो चिल्ला रहा था, क्योंकि आतंकी ठिकाने ध्वस्त हो चुके थे, एयरबेस बर्बाद हो चुके थे और बचे थे वो पटाखे जिन्हें पाकिस्तान परमाणु कहता है।
वो भी खत्म होने की कगार पर थे। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि या तो अपनी औकात में रहो पाकिस्तान, वरना नहीं तो इन पटाखों के साथ पूरे पाकिस्तान को दफन कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में भारी तबाही हुई थी। भारत ने पाकिस्तान के 6 लड़ाकू विमान मार गिराए थे। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का C-130 एयरक्राफ्ट भी तबाह हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल से भारत ने पाक के विमान तबाह किए थे। पाकिस्तानी सेना के वॉक सिस्टम को भी भारत ने तबाह किया। जो पहली रिपोर्ट्स आई थी फ्रॉम अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स बट sources, but very reliable sources, was 8 F-16s, 2 Mirages, that is 8 and 2, 10 jets. अभी जो रिपोर्ट आई है इसके अंदर उन्होंने जो 4 F-16s ग्राउंड पे डिस्ट्रॉय हुए थे बोलारी में, उनको निकाल दिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी तक हमको डेब्रिज उन्होंने हैंगर के बाहर नहीं निकाला है। तो जब वो आएगा तो शायद वो भी कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि उनको अंदर जाते देखा गया था हमारे जो सैटेलाइट्स हैं, और फिर एवैक को भी अंदर जाते देखा था। एवैक का तो डिस्ट्रक्शन कंफर्म हो गया है। तो मेरा ख्याल ये 8 और 2 10 जो ओवरऑल फाइटर लॉसेस हैं वो तो कंफर्म्ड हैं। C-130 का ये लोग भी कंफर्म कर रहे हैं, और जो IL-78 का इन्होंने नाम नहीं लिया, बट मेरा ख्याल वो भी एक कंफर्म्ड हिट है रिफ्यूलर की।